प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप देखेंगे कि आज मैं आपको मधु का शब्द रूप याद करवा रही हूँ। आप देखोगे कि कितनी आसान ट्रिक है, जिसके कारण मेरे ख्याल से आपका कोई भी शब्द गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे पहले हम लिखेंगे विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और नीचे लिखा गया है संबोधन। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो देखते हैं क्या ट्रिक है जिसकी वजह से हमें ये याद हो जाएगा। आप देखोगे जब हमने एक वचन को लिखा, हम सब ने जब एक वचन को लिखा तो हमने सब की जगह पर मधु 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 मधु। आपने देखा मैंने इस एक वचन में हर एक जगह प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सब के अंदर मैंने जो है मधु शब्द ही लिखा है, कहीं कुछ बदलाव मात्रा के अंदर नहीं किया। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में आप देखेंगे कि दोनों एक से हैं, मधु और मधु। उसके बाद आप ये ध्यान में रखिए कि आप छोटे बच्चे हैं और क्लासेस में पढ़ते हैं। छोटी क्लासेस में तो हमें क्या सिखाया जाता है? हमें सिखाया जाता है आ और ए। तो यहाँ हमने आ और ए को सीखते हुए कर दिया मधुना और मधु ने, मधुना मधु ने। अब क्या हुआ, जब हमने ये एक ही मात्रा को हटाया, एक ही मात्रा को हटाते ही इसको हटाने के बाद हमने इसको विसर्गों में बदल दिया। तो हमने लिखा मधुनः मधुनः। आप देखेंगे लास्ट में जो है लिखा है हमने, पहले हमने आ सीखा, फिर ए सीखा, फिर हमने एक ही मात्रा को भी हटा दिया। अब हम आ गए हैं ई पर। मान लीजिए ये कोई मधु नाम की लड़की है और वो छोटी बहन है, तो हमने यहाँ लिखा मधुनी। मधुनी जब हमने लिखा, आप देखोगे एक वचन के अंदर मधु मधु, आ और ए वाले जो ट्रिक याद कराई, मधुना मधुने, मात्रा हटाते ही हमने देखा मधुनः मधुनः और फिर हमने लिखा मधुनी। आप देखोगे एक वचन हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ये दोनों एक से, आ एक ही मात्रा, इसको हमने हटाया तो दो बार विसर्गों में बदला है और हमने कहा मधु कोई छोटी बहन है किसी की, तो हमने लिखा मधु मधुनी। ठीक है, अब हम चल रहे हैं द्विवचन पर। आप देखोगे जो हमने यहाँ पर लिखा था छोटी बहन है, तो उसको अब हमने क्या किया, यहाँ बड़ी बहन बना दिया। हमने यहाँ लिखा था मधुनी, हमने यहाँ लिख दिया मधुनी। अब दोनों में देखो प्रथमा द्वितीया विभक्ति में मात्रा हो गई मधुनी मधुनी। मधुभ्याम 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 सभी बच्चों को याद रहता है, मधुनौ मधुनौ। इसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, एक वचन में और द्विवचन में। ठीक है, अब हम चलते हैं बहुवचन की ओर। बहुवचन में हमने क्या किया, आप देखोगे मैंने यहाँ एरो बनाया है। इसका मतलब क्या है, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत जो था मधु हमने बना दिया मधु। अब जो यहाँ था मधुनी, हमने कहा मधुनी। अब इन दोनों में आप देखोगे यहाँ अगर हमने लगाया था छोटा हूं तो इसको बड़ा कर दिया, यहाँ हमने बड़े ही की मात्रा थी तो यहाँ हमने छोटी बना दी। तो ये ध्यान रखोगे, मधु मधु नी नी, मधु नी मधु नी। अब क्या किया हमने बहुवचन में, मधु भी मधु भय सबको पता है कि हम जब करते हैं, लता भी लता भय, बालिका भी बालिका भय, कोई भी शो शब्द रूप याद करते हैं। अब यहाँ क्या किया हमने यहाँ पर छोटी बहन का जिक्र किया था, नी। अब क्या है, जब आप किसी से नाम पूछ रहे हो तो हमने कह दिया मधु नाम, कि उसका नाम जो था हमने बहुत आदर से ले लिया, बड़ा करके ले दिया मधु नाम, और यहाँ हमने लिखा मधु शु। अब अगर एक बार हम दोबारा याद करें, एक बार मेरे साथ रिवाइज करके देखो। हमने एक वचन में तैयार किया था मधु मधु, फिर हमने आ और ए की मात्रा को कहा मधुना मधुने। हमने जब ए की मात्रा को हटाया तो हमने विसर्गे लगाई मधुनः मधुनः, और हमने कहा ये कोई छोटी बहन है तो हमने कहा मधुनी। मधुनी के बाद हमने कहा द्विवचन में ये बड़ा बन गया मधुनी मधुनी, मधुभ्याम 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 मधुनौ मधुनौ। और हमने यहाँ पर जो एरो बनाया कि जो मधु था वो उसको बड़ा बना दिया, मधुनी, यहाँ हमने छोटी की मात्रा लगा दी मधुनी मधुनी।
अब मधु भी, मधु भय। फिर नाम और शु हम याद रखते हैं हमेशा षष्ठी सप्तमी विभक्ति में। तो हमने कहा आदर पूर्वक नाम लेना है, तो हमने कहा मधु नाम, मधु शु। अब आप देखोगे संबोधन में हमने कुछ भी नहीं किया। हमने संबोधन में देखा है यहाँ एकवचन में मधु था, तो हमने केवल हे लगाकर मधु लिख दिया है। यहाँ पर मधुनी था, यहाँ पर भी हमने उसी शब्द को दोबारा लिख दिया मधुनी। अब यहाँ लिखा है हमने मधुनी, और यहाँ पर भी हमने उसी शब्द को ले आए हैं मधुनी। मैं आशा करती हूँ इस ट्रिक से आपको ये जल्दी याद हो गया होगा। अगर बच्चों आपको इस ट्रिक से याद होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं जो बाकी शब्द और धातु रूप हैं या कोई भी काम है उसको भी आपको एक सरल तरीके की ट्रिक बनाकर याद कराऊं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।